हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की जो बात करने वाले ईशान उदय स्कॉलरशिप का, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं 2022 से रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारी कमेंट्स मेरे पास आए हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा ठीक है इस वीडियो में। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, सर हमारे प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, हमारे प्रीवियस सेमेस्टर बैक लग चुका है, तो हम कौन सी परसेंटेज दें। ठीक है, क्या सर बैक वालों को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रिन्यूअल और जो फ्रेश का पैसा है क्या दोनों एक साथ मिलेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। सारे डाउट्स वगैरह मैं आपके सारे क्लियर कर दूंगा। और क्या 2021-22 का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या नेक्स्ट ईयर पैसा मिलेगा इसका, इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आए हैं, इंस्टाग्राम हो चाहे कमेंट बॉक्स हो, सारी जानकारी मैं दूंगा। रिन्यूअल करने से पहले ये वीडियो को जरूर देखना क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं जब तक हमारा 2021-22 का पैसा नहीं आएगा तब तक हम रिन्यूअल नहीं करेंगे। रिन्यूअल करने से क्या होगा कि उनका जो पैसा वो फंस सकता है, नहीं आएगा, ऐसे कुछ उनकी जो धारणाएं बनी हुई है। ठीक है, तो सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा क्या चीज़ है वास्तव में। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहना और आपसे गुजारिश चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करके जाइएगा। लाइक का कोई पैसा आपको देना नहीं पड़ता है, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर आप 2021-22 में अगर आपका स्टेटस एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाइड बाय मिनिस्ट्री दिखा रहा है और मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है, यस हो रखा है, जिन बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन नहीं हो रखा है, ब्लैंक शो कर रहा है, नो कॉज शो कर रहा है, उनका मतलब ना के बराबर है कि आपका स्टेटस चेंज हो जाए। मतलब एक करिश्मा ही एक आपको कर सकता है कि 98% आपका करिश्मा हो सकता है कि आपका जो ब्लैंक है उसमें यस दिखा दे और आपको पैसा मिल जाए। ठीक है, जितना ईशा उदय स्कॉलरशिप का लग रहा है कि जिन बच्चों का मेरिट में सिलेक्शन अभी तक हो चुका उनका पैसा अभी तक नहीं मिला, शायद उनका पैसा बहुत मुश्किल है कि जिनका ब्लैंक शो कर रहा है, नो शो कर रहा है, उनका पैसा आ जाए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा जिनका ब्लैंक शो कर रहा है, नो शो कर रहा है, उनके लिए कोई चांस नहीं है फ्रेंड्स। हाँ, आप ये कर सकते हैं, ईशान उदय स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है 2022-23 के लिए फ्रेश स्कॉलरशिप अप्लाई कीजिएगा। हो सकता है अगर आपकी परसेंटेज अच्छी हो तो इस बार आपका मेरिट लिस्ट पर नाम भी आ जाए। ऐसा काफ़ी बच्चे हुए हैं कि पिछले साल उनका नाम नहीं आया, वो अगले साल नेक्स्ट ईयर अप्लाई करते हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ जाता है, तो उनका पैसा मिल जाए। भले उनको 1-2 साल का पैसा नहीं मिलता है लेकिन लास्ट में अप्लाई करते हैं, उनका 1 साल का कोर्स अगर बचा रहता है तो 1 साल को उनको पैसा मिल जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बता दिया। अब दूसरी बात करते हैं उन स्टूडेंट का जो बच्चे रिन्यूअल करना चाहते हैं लेकिन रिन्यूअल कर नहीं पाए। क्यों? उनकी एक गलत धारणा है हम रिन्यूअल करेंगे तो हमारा 2021-22 का पैसा फंस जाएगा, ऐसा कुछ उनकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि आपकी जो यूजीसी एआईसीटी की जो लास्ट डेट है यहाँ पे देख सकते हैं 31/10/2022 है और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट है 15/11/2022। कई बच्चे इसको ध्यान देते ही नहीं, 15/11/2022 है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया आपको फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई की लास्ट डेट कब है, क्योंकि आपको लास्ट डेट के समय आप इंस्टीट्यूट को फॉर्म नहीं दे सकते, आपको उससे पहले फॉर्म देना पड़ेगा। आपको इंस्टीट्यूट फॉर्म को वेरीफाई करेगा समय के तहत, जिसके तहत आपका फॉर्म जो है मिनिस्ट्री के पास जाएगा, आगे आपका प्रोसेस होता जाएगा, तब जाके आपको कहीं ना कहीं अमाउंट मिलेगा। ठीक है, अगर आप डिले करेंगे तो डिले आपका इंस्टीट्यूट वेरीफाई होगा, आपकी डेट बढ़ जाएगी और भी, तो फिर बोलेंगे सर हमारा पैसा नहीं है, हमारे फ्रेंड्स का पैसा आ चुका, हमारा पैसा नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको डेट को देखते हुए आपको ये समझना चाहिए कि आप रिन्यूअल आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एनएसपी की जो कॉल सेंटर उनमें कॉल भी कर सकते हैं। उन्हीं में साफ साफ ही बता दिया है कि अगर आपका मेरिट में सिलेक्शन हो चुका है, अगर आपका फॉर्म खुल रहा है तो इस मीन्स आप यू आर एलिजिबल फॉर रिन्यूअल, आप कर सकते हैं 2022-23 के लिए। यहाँ तक कि जो 2020 में जो स्टूडेंट जिनको पैसा मिल चुका है, जिनको पैसा अभी तक नहीं मिला है, उनका पीएफ में रिकॉर्ड शो कर रहा है, उनका भी अब 2022 में रिन्यूअल करने का ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चिंता ना कीजिए, आपके जो सीनियर थे 2020-21 उनका पैसा मिल चुका है। ठीक है, उन बस 1-2 मतलब काफ़ी थोड़े स्टूडेंट है जिनको मिलना बाकी है, जिनका पेमेंट फाइल रिजेक्ट हुआ है, वो जल्द उनको ही मिल जाएगा। तो चांस ये है कि उनको एक बार कंप्लीट होने दो उस बैच को, उसके बाद फिर आपका टर्न आ सकता है कि फंड रिलीज कर दे 2021-22 के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आपका पैसा रिलीज कर दिया जाए। कई बच्चे ये भी घबरा रहे हैं सर 2020-21 का कहीं 2 साल लग चुका है पैसा आने में, कहीं हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो देखो कहने को कुछ भी नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो जितना पॉसिबल लग रहा है नहीं होगा, क्योंकि 2020-21 में काफ़ी सारे जो एडवर्टाइज हुए हैं, मतलब आंदोलन हुए हैं, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए गए हैं। ठीक है, तब जाके 2020-21 का पैसा आया है। तो अब सरकार ये जानना चाहती है 2021 में जो बच्चे अप्लाई किए होंगे, ठीक है, उनका पैसा जल्द से जल्द रिलीज करने की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि आपको पता है चुनाव का टाइम आ रहा है।
ठीक है, तो आप सबको पता ही है, बेहतरीन ढंग से आपको पता है, तो इसमें लेट नहीं होगा, स्टूडेंट के हित के ऊपर ही आपको यहाँ पे सारा फैसला लिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सर कि सर हमारा प्रीवियस ईयर का रिजल्ट नहीं आया, हमारे प्रीवियस ईयर में बैक लग चुका है, हमारे यहाँ पे हमारे एग्जाम नहीं हुए, तो हम सर क्या करें, क्या यहाँ परसेंटेज भरे जिस परसेंटेज हमारी स्कॉलरशिप आ जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया है, पहला कारण अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेम अगर आप 3 सेमेस्टर हो चुके हैं और 3 सेमेस्टर में आपका यहाँ मान के चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया सपोज डैट, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, थोड़ी देर तो यहाँ वेट कर सकते हैं आप, थोड़ी दिन जैसे मान चलो आप लगता है कि आपका रिजल्ट ऑन द गोइंग है, आ सकता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है, कॉलेज को ज़्यादा पता होता है, तो आप 4th सेमेस्टर का भर दीजिए। अगर आपको पता है आपका रिजल्ट नहीं आएगा, काफ़ी डिले होगा, दिसंबर जनवरी ऐसे डिले होगा, तब यहाँ पे क्या कर सकते, अपने कॉलेज से पूछ कर, ध्यान रखिए मैंने एक शब्द बोला, अपने कॉलेज से पूछ कर जो 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट है उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास पर में 3rd सेमेस्टर जो भी परसेंटेज आपका 84 है, 54 जो भी आपका है, उसको यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे अगर भर देंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एप्लीकेबल, तो आपको यहाँ पे जो सेमेस्टर दिया होगा 3rd सेमेस्टर को वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, या मानते हैं। कहीं ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे मान के चलिए 30 सेमेस्टर ढाल रहे हैं और यहाँ पे 2 सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म डिफेक्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूट से आपका फॉर्म डिफेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, और फिर आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे फॉर्म को डिफेक्ट से उसको अप्रूव कराने के लिए, ठीक है। तो कॉलेज से पूछ के आप 2nd सेमेस्टर का यहाँ पे ढाल सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो फॉर्म है इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर देगा, और जब तक आपका इंस्टीट्यूट आपको एक क्लेम कर देगा कि 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट इज अवेटेड, ऐसे लिख दिएगा रिमार्क ढाल के, 3rd सेमेस्टर रिजल्ट अवेटेड। जैसे कोरोना में कई बच्चे प्रमोट हुए गए थे तो उनकी परसेंटेज में कुछ नहीं आता था, ठीक है, तो मैंने ये कोरोना के टाइम काफी बच्चे क्या हो गए थे, प्रमोट हो गए थे, तो जिस कारण क्या होता कि यहाँ पे पहले परसेंटेज भरने का ऑप्शन नहीं आता था, ठीक है। तब क्या होता था, जब इंस्टीट्यूट होता था वो क्या करता था, यहाँ पे रिमार्क डाल देता था, रिजल्ट इज अवेटेड प्रमोटेड कोविड-19, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे लिख देता रिमार्क में। तो आपका इंस्टीट्यूट अगर आप बोलेंगे तो इंस्टीट्यूट आपका लिख देगा, ठीक है। दरअसल ये बात क्योंकि इंस्टीट्यूट के फॉर्म को वेरीफाई करना हो तो उनको भी आगे जवाब देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जानते हैं आप। लेकिन उन बच्चों की बात करें जिनका मान के चलो बैक लग चुका है, उनका 4th सेमेस्टर में बैक लग चुका, रिजल्ट आ गया 4th सेमेस्टर में बैक लग चुका है, वो बच्चे अब क्या करें, वो बच्चे घबरा रहे हैं। हम अगर 4th सेमेस्टर का देखो, 4th सेमेस्टर का अगर दोगे तो भले एक मिनट मान लो इंस्टीट्यूट से आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाए, लेकिन गारंटी 98% आपका चांस है आपका एप्लीकेशन फाइनली वेरीफाई जब मिनिस्ट्री करेगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि आपका बैक लग चुका है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे उस टाइम, ठीक है। भले यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन आगे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास एक रिस्क आप ले सकते हैं, अगर आपका बैक लग चुका है तो आप रिस्क एक ले सकते हैं कि आप बैक का ना ढाल के जो 3rd सेमेस्टर रिजल्ट है, जिसके प्रीवियस में आप पास हुएंगे उसकी परसेंट कुछ आएगी, उस प्रीवियस परसेंटेज का यहाँ पे ढाल दीजिएगा, उसी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। हो सकता है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये है आपको पैसा मिल जाए। कभी कभार ये होता है, अगर मान चलो ध्यान नहीं पड़ा, ऐसा हो जाता है कि चलो 3rd सेमेस्टर दे दिया, अगर बैक लग चुका तो पूरे चांस आपके गवाए यहाँ पे कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आपका कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, पॉसिबिलिटी लग रहा है, थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं, तो आप 3rd सेमेस्टर का दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैक लग चुकी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके फॉर्म अप्रूव होने की पूरे चांस होंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है फंड ज़्यादा होता है तो पैसा रिलीज कर दिया जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे एडमिशन एंडोमेंट रजिस्टर में आपको भर देना है, एडमिशन में भर देना है, ठीक है, क्लास रोल नंबर भर देना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन चाहो तो भर सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यक वाली बात नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिन्यूअल का पैसा आएगा। और ये मत समझिए कि रिन्यूअल और फ्रेश का दोनों का पैसा एक साथ आपको मिलेगा, ठीक है। फ्रेश अलग चीज़ है, फ्रेश 2021-22 अलग चीज़ है, हो सकता है उसका पैसा दिसंबर में मिले, ठीक है। काफ़ी सारे मैंने कॉल रिगार्डिंग आपको बता दिया है, मैंने एनएसपी के रिगार्डिंग, आप खुद भी कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनका हमेशा यही जवाब है, आप भी आपका टाइम हुआ नहीं है, कम से कम 10-12 महीने का टाइम लगता है, अभी आपका हुआ नहीं है, तो इसका हम थोड़ा सा वेट कर सकते, टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, ऐसे कुछ उनका रिप्लाई आता है जो हम सुन के पक चुके हैं और कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसे हमारे जो प्यारे सब्सक्राइबर ने ये हमको रिकॉर्डिंग भेजा था, हम चाहते हैं इसमें सुना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि आप दोबारा पक सकते हैं, ठीक है। उसको रिकॉर्डिंग को बार बार सुनेंगे आप, वही है कि रिप्लाई बार बार ये आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि चिंता आपको नहीं करना है, रिन्यूअल अप्लाई कर लीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। डेट चली जाएगी, फिर आप बोलेंगे सर हमारा रिन्यूअल नहीं हो पाई है, ठीक है। बात की बात करेंगे, क्या डेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, उसके रिगार्डिंग में वीडियो लाता रहता हूँ, आप सबको पता है, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट, ऑफिशियल अपडेट और हर प्रकार की अपडेट्स मिलेगा, चाहे छोटी से छोटी तिनका ही अपडेट क्यों ना हो, आपको इस चैनल के थ्रू अवेलेबल मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। रिन्यूअल करने से पहले ध्यान रखेंगे
और मैं एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ मैं, अंडरटेकिंग फॉर नॉट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप एफिडेविट, इसका जो लिंक है आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम में डॉक्यूमेंट के पेज में जाइएगा और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और नए उसके तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन। फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा, जिससे आपको आगे की हेल्प मिल सके और आपका भाई आपके साथ। धन्यवाद।